उदयपुर दर्शन के दूसरे दिन आज हम आपको ले चलेंगे बाहुबली हिल्स, जानेंगे वहां का इतिहास, निहारेंगे सहेलियों की बाड़ी के फूलों की खूबसूरती, स्वाद लेंगे उदयपुर की मशहूर पंडित जी की लेमन टी का और देखेंगे उदयपुर में सबसे ऊंचाई पे बने मानसून पैलेस को। गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है रंगीला राजस्थान के एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। आज है उदयपुर में हमारा दूसरा दिन। सवेरे के बज रहे हैं 8, बाहर हल्की हल्की धूप निकल आई है और हम लोग बिल्कुल निकलने की तैयारी में हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। कल हमने पूरा उदयपुर के अंदर के साइट सीन देखे और आज हम उदयपुर से थोड़ी दूर बाहर के साइट सीन देखने जा रहे हैं। राजस्थान आके मम्मी बिल्कुल कलरफुल मूड में आ गई हैं। मम्मी का ये जो स्कार्फ है बिल्कुल राजस्थानी कलरफुल जैसे स्कार्फ होते हैं बिल्कुल वैसा है। मुझे कलर्स बहुत पसंद हैं और ये मल्टी कलर चुन्नी देख के तो मैं गदगद हो गई। मैंने जल्दी से खरीद ली, बस अब इसी को ओढ़ूंगी। तो मम्मी चले फिर बढ़ते हैं आगे और अपने राजस्थान दर्शन को आगे बढ़ाते हैं। उदयपुर की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं बाहुबली हिल्स नाम की एक जगह से। अभी हम लोग उदयपुर के आउटर में आ गए हैं और यहाँ पे उदयपुर के आउटर में सामने पहाड़ों के बीच में आपको दिख रहा है ये एक तालाब। ये जो जगह है उदयपुर से 15-20 मिनट लगते हैं यहाँ पे आने में और यहाँ पे ऊपर ट्रैकिंग करके आप ऊपर जाके इस पूरे तालाब का नज़ारा देख सकते हो। तालाब पूरा चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है और पहाड़ों की परछाई उसके ऊपर पड़ रही है तो उसकी खूबसूरती दुगनी हो जा रही है। इन्हीं पहाड़ों पर किसी ज़माने में राजपूत और मुगलों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई। आखिरी वीडियो में जब हम उदयपुर के अंदर घूम रहे थे तो वहाँ मैं आपको एरियल व्यू नहीं दिखा पाया था, लेकिन यहाँ पे ऊपर जाके मैं कोशिश करूँगा आपको एरियल व्यू दिखाने का। ऊपर थोड़ा ट्रैकिंग करके जाना रहता है इसलिए मैं अकेला जा रहा हूँ। मम्मी मैं कार में बैठूँगी, आप आराम से कार में बैठो, मैं ऊपर से घूम के आता हूँ। तो बाहुबली हिल्स की ट्रैकिंग चालू हो गई है। इस तरीके का रास्ता है और ज़्यादा लंबा नहीं है, बोलते हैं कि 15 से 20 मिनट की हाइक है, ऐसा नीचे बता रहे थे। देखते हैं अपने को कितना टाइम लगता है। तो आखिरकार मैं पहुंच गया हूं बाहुबली हिल के बिल्कुल टॉप पे। टॉप से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर से इधर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो सूरज की रोशनी जब इस लेक पे पड़ रही है तो इसकी खूबसूरती बिल्कुल गजब की लग रही है। नीचे का सीन देखिए, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सोना चमक रहा है। कल उदयपुर की शहर की हमने खूबसूरती देखी, लेकिन जितनी भी जगहों पे गए थे बड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह थी, लेकिन यहाँ एकदम पीस है, एकदम खामोशी है। उस तरफ से बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो ये ठंडी हवा जब मेरे चेहरे से टकरा रही है तो एकदम सुकून महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। तो अब तक उदयपुर में मैं जितनी भी जगहों पे गया हूँ ये जगह सबसे खूबसूरत लग रही है। तालाब इस तरफ भी है और इस तरफ भी है और बीच में एक शानदार पहाड़ है। नीचे एक बहुत पुरानी बाउंड्री वॉल दिख रही है, शायद ये उस वक्त के राजाओं द्वारा बनाई गई होगी। फोटोग्राफी के लिए ये जो लोकेशन है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने तो जी भर के नज़ारा देख लिया है। नीचे मम्मी गाड़ी में बैठी हुई हैं तो मम्मी को कॉल लगा के थोड़ा मम्मी को भी दिखाते हैं नज़ारा। ये लोगो यहाँ से देख, आपको यहाँ से पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, दिखा नज़ारा? दिखा ना? हाँ, तालाब दिख रहा है। हाँ, सिल्वरी हुआ जा रहा है तालाब। हाँ हाँ हाँ। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा 5-10 मिनट और फिर आता हूँ मैं, ठीक है? आप टेक योर ओन टाइम। ओके बाय। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ बाहुबली मंदिर के बिल्कुल सामने
माता विराजमान है, यहाँ पे दर्शन हो गए हैं। अब इस जगह का थोड़ा इतिहास जानते हैं। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये जो पहाड़ है, हाँ इसका नाम बाहुबली कैसे पड़ा, ये मैं जानना चाह रहा था। बाहुबली का तो मेन बात ये है कि पहले इसको यहाँ पर बाबा जी रहते थे, इस धुने पे तपस्या करते थे, भजन करते थे, महापुरुष सिद्ध थे हुए, या बड़े बड़े सिद्ध हुए, तो इसको बोलते थे बाबा की वली, यानी वली इस एरिया का नाम है, इस पर्वतमाला का जी। और बाबा जी यहाँ रहते थे, इसको बाबा की वली बोलते थे। तो समय के साथ धीरे धीरे इसका नाम बाहुबली पड़ गया। उसके साथ साथ यहाँ जो तालाब बना हुआ है नीचे, इसको बड़ी का तालाब बोलते हैं, वैसे इसका पुराना नाम है ज्ञान सागर। अच्छा, और राजस्थान में ये मारवाड़ और मेवाड़, हाँ, ये दो अलग अलग, इनमें क्या फ़र्क था मारवाड़ और मेवाड़ में? मतलब जैसे अभी 27 या 29 जैसे भी ज़िले हैं, उस समय पहले राजस्थान को राजपूताना नाम से जाना जाता था। राजस्थान के दो भाग हुए, मारवाड़ और मेवाड़। जो एकलिंगनाथ, मेवाड़ की गादी एकलिंगनाथ के पास है। अच्छा। जो यहाँ आज भी राजा महाराजा कुर्सी पे नहीं बैठते हैं, मतलब राजगद्दी पे नहीं बैठते हैं। यहाँ एकलिंगनाथ की गादी है और राजा केवल उस गादी पे हाथ धरते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं ये मेवाड़ का हिस्सा है? ये मेवाड़ का हिस्सा है। और मारवाड़ कहाँ पड़ता है जी? तो राणकपुर और देवसुरी की नाल से उधर पश्चिम की दिशा में, उत्तर पश्चिम की दिशा में जो हिस्सा है वो सारा मारवाड़ कहलाता है। अच्छा। और वहाँ से इधर ये पूरा मेवाड़ कहलाता है। ये जो उदयपुर शहर है, इसका नाम वैसे उदयपुर कैसे पड़ा? ये उदयपुर नाम तो महाराजा उदय सिंह जी के नाम से पड़ा है, बाकी उससे पहले तो इसका नाम था तांबावत नगरी। बाहुबली पहाड़ पे आके माता के दर्शन भी हो गए और पंडित जी ने हमें पूरा इतिहास भी समझा दिया और साथ में चाय भी पिला दी। तो पीछे ये मंदिर है बाहुबली टॉप पे, और पंडित जी ने और काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है। ये पीछे जो आपको दिख रहा है ये पूरा है वर्धा गांव। उधर बहुत दूर कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो बिल्डिंग है बीएसएफ की रेजिडेंशियल कॉलोनी, वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की रेजिडेंशियल कॉलोनी बन रही है। और उसके बहुत पीछे आपको आई डोंट नो कि कैमरे में विजुअल होगा कि नहीं, आखिरी के जो पहाड़ है वहाँ पे एक वैष्णव देवी मंदिर है। यहाँ पे पुलिस लाइन के क्वार्टर्स हैं, वही बन रहे हैं। और उधर काफ़ी आगे जाके एक ब्रांड न्यू हेलीपैड बन रहा है जहाँ पे कुछ दिनों बाद हेलीकॉप्टर उतरा करेंगे। तो यहाँ से हो गया है मेरे वापस जाने का टाइम। महाराज जी से जो मेरी बातचीत हुई काफ़ी लंबी हुई। इस वीडियो में तो मैंने शॉर्ट में उसको डाला है, बट अगर आप पूरी बातचीत देखना चाहते हैं तो मैं अपने FB पे, फेसबुक पे में जो मेरा पेज है उसमें पूरा का पूरा कन्वर्सेशन डाल दूंगा। तो उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप वो पूरी बातचीत देख सकते हैं। तो बाहुबली हिल्स देखने के बाद हम लोग आ गए हैं, कहाँ गए मम्मी? सहेलियों की बाड़ी में। जैसे ही सहेलियों की बाड़ी में एंटर करते हैं, बहुत सुंदर गार्डन है और भरमार फूलों की है, और अंदर यहाँ पे फाउंटेन है। ये एक्चुअली जो जगह थी ये महाराणा संग्राम सिंह ने बनवाई थी। उस वक्त फतेह सागर जो लेक थी उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे बगीचे थे, तो उन सारे बगीचों को मिला के यहाँ पे एक बगीचा बना दिया गया। तो रॉयल फैमिली की जो महिलाएं होती थी, एक तरीके से ये जगह उनके एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी में बहुत सारे फूल तो लगे ही हुए हैं, साथ में काफ़ी सारे फलों के पेड़ भी लगे हुए हैं। आम, केला, जामुन और सारे प्लांट ना बहुत हेल्दी हैं। लगता है कि गार्डन की बहुत अच्छे से केयर की जाती है। ये आम का पेड़ है, देखो इसमें कितनी बॉल लगी है। बॉल मतलब कि फूल लगे हैं, और बस यही फूलों से कैरी बनने लगती है और ये फूल झड़ जाते हैं। कितना सारा भरा पड़ा है। वैसे सहेलियों की बाड़ी तो सिर्फ एक बहाना था, हम लोग यहाँ किसी और कारण से आए थे। किस कारण से मम्मी? पंडित जी की लेमन टी पीने के लिए। तो ये है उदयपुर की मशहूर पंडित जी की लेमन टी। इसके बारे में बहुत सुना था, तो इसीलिए आज यहाँ का स्वाद लेके देखते हैं। तो यहाँ मिलती है पंडित जी की लेमन टी,
तो ये है पंडित जी। नमस्ते जी। तो पंडित जी बताइए, आपकी लेमन टी में ऐसा क्या खास है कि लोग यहाँ पे आते हैं? सर ये तो मुझे भी आज तक पता नहीं पड़ा कि मेरी चाय में स्पेशल क्या है। अच्छा। लेकिन बाहर से लोग आते हैं और कहते हैं कि यार हमने नेट पे देखा, हमने सोशल मीडिया पे कहीं कहीं देखा, तो तब मुझे गर्व होता है कि अपन सही जगह चल रहे हैं, सही राह पे चल रहे हैं। तो आपकी चाय के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे बनाते हैं आप चाय? इसमें नींबू, हाँ। तुलसी, पुदीना, दालचीनी, काली मिर्ची, सौंठ वगैरह ऐसे मसाले डालते हैं सर। अच्छा। अपने चाय के जो फ़ायदे हैं उससे एसिडिटी हो, खांसी हो, जुकाम हो, सिर दर्द हो, दिन भर की थकान हो, कहीं ना कहीं हेल्थी मानी जाती है। और क्लाइंट भी यही सजेस्ट करता है कि यार यहाँ आए और ये चाय पीनी चाहिए। तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं ना। ये तो मैंने कुछ गिनाए हैं, लेकिन जो जो पी रहा है, जिसको जो ताजगी मिल रही है, वो कुछ अलग ही चाय के नाम दिए जा रहे हैं। 365 दिन हर चीज़ मेंटेन रखना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कभी चाहे कोई कितनी भी चीज़ महंगी हो जाए, चाहे नींबू महंगा हो जाए, चाहे पुदीना महंगा हो जाए, सब चीज़ रेगुलर मेंटेन रखना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये है पंडित जी की चाय, इसको ज़रा अपन टेस्ट करके देखते हैं। लो मम्मी, पंडित जी की चाय पियो, टेस्ट करो और बताओ कैसी है। बहुत बढ़िया। पंडित जी चाय है कितने की? चाय सर 14 साल से ओनली 10 रुपीज़। अच्छा, मतलब 14 साल पुरानी है। जब स्टार्ट किया तब भी 10 रुपया है और आज भी 10 रुपया है। और सोशल मीडिया पे सभी जगह हैं, आप मेरा वेबसाइट विजिट करना, इंस्टाग्राम पे, टिपएडवाइजर पे, टेलीग्राम पे, जहाँ चाहे देख सकते हैं। ठीक है। और मकसद एक ही रखा है कि आगे भी 99% ओनली 10 रुपीज़ ही रहेगा। 1% का कुछ कह नहीं सकता हूँ। यहाँ पे जितने टूरिस्ट आते हैं ना, ये चाय का स्वाद लिया बिना नहीं जाते हैं। और जिनको नहीं पता है वो वहाँ जाने के बाद फिर पछतावा करते हैं, फिर अगली बार टूर में ज़रूर यहाँ आएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। चाय का टेस्ट एकदम गजब है, इसको ऐसे ही बना के रखिए। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद रहेगा तो हम इसी तरह चलते रहेंगे आगे से। बढ़िया बहुत। चलिए, तो पंडित जी की लेमन टी पीने के बाद हम आ गए हैं अपने दिन के आखिरी पड़ाव पे। कहाँ आ गए मम्मी अपन? मानसून पैलेस। हम आ गए हैं मानसून पैलेस, इसको सज्जनगढ़ फोर्ट भी बोलते हैं। ये है सामने आपको दिख रहा है सज्जनगढ़ फोर्ट। इसका जो व्यू है मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा, लेकिन अभी सज्जनगढ़ फोर्ट के आसपास का जो एरिया है उसको यहाँ से देखिए। उदयपुर के आसपास जितने भी पहाड़ हैं, ये जो पैलेस है सबसे ऊंचे पहाड़ पे बना हुआ है। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं मानसून पैलेस, इस तरीके का कुछ दिखता है सामने से। और ये मानसून पैलेस के ठीक सामने पूरा उदयपुर सिटी दिख रही है। इसको महाराजा सज्जन सिंह ने बनवाया था ताकि कि मानसून के आने वाले बादलों को यहाँ बैठ के बिल्कुल साफ साफ देखा जा सके। उस वक्त के जो राजा थे महाराणा सज्जन सिंह, वो इस महल को 13 मंजिल का बनाना चाहते थे, लेकिन अनटाइमली उनकी डेथ हो गई। इसलिए ये जो महल था इसको फिर उसके बाद 5 ही मंजिल का बनाया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1884 में बने इस महल में वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था। यहाँ पे इस महल पे जितना भी बारिश का पानी गिरता था, इस महल की जो दीवारें हैं उनमें पाइप्स लगे हुए हैं और हर मंजिल पे जो पानी गिरता था वो उन पाइप्स के थ्रू ग्राउंड में जाके स्टोर हो जाता था। तो हर साल यहाँ पे बारिश का पानी लगभग 2 लाख लीटर स्टोर हो जाता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्नोलॉजी जिसको हम आज यूज़ करने के बारे में सोचते हैं, वो आज से लगभग 150 साल पहले इस पैलेस को बनाते वक्त यूज़ की गई थी और आज तक बिना किसी मेंटेनेंस के वो टेक्नोलॉजी वैसी की वैसी काम कर रही है। तो मम्मी आज पूरे दिन घूमने घामने के बाद यहाँ आराम से बैठ गई हैं और चेहरे पे थकान साफ साफ दिख रही है। हो गया, सज्जन पैलेस आ गए, अब तुम जाओ ऊपर तक घूम के आओ। तो अभी हम लोग आ गए हैं पैलेस के पीछे वाले हिस्से में। सामने आप देख रहे हैं इधर सनसेट होता है, तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं पीछे वाले हिस्से में आके बढ़िया सनसेट का नज़ारा देखते हैं। तो मम्मी अब भी यहाँ बैठ के आप सनसेट देखो। सनसेट का नज़ारा देखने बैठे हुए हैं।
सज्जनगढ़ फोर्ट के साथ हमारी जो उदयपुर की जो कहानी थी वो पूरी हो गई है। उदयपुर से कल हम बढ़ने वाले हैं आगे। मम्मी 8 बजे से निकल के शाम को 8 बजे तक हम घूमते रहे। इतना थक गए थे, ठंड भी थी और गर्मी भी थी, और फिर आके मैं तो गरम गरम पानी से नहा ली तो फ्रेश हो गई। पिछले 2 दिनों से हम लोगों ने जी भर के उदयपुर घूम लिया। दोनों दिन 12-12 घंटे हम लोग घूमे हैं पूरा उदयपुर। अब कल हम उदयपुर से आगे बढ़ेंगे अपना जो राजस्थान में जो हमारा अगला डेस्टिनेशन उसकी तरफ। कहाँ जा रहे हैं ये हम आप लोग को कल बताएंगे। आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। खिलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए। और ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते वीडियो पे लाइक दे दीजिए और वीडियो पे कमेंट करते रहिए। आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। पूरी कहानी हुई, खत्म क्या हुआ? तो सज्जनगढ़ चेक 1 2 3 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 चेक 1 2 3। बस करो, बस करो। मच्छर कितना हाँ, वो उड़ रहा है? तेरे पे नहीं उड़ रहा है? आपके ऊपर ही है। इसका पानी ये जो 5 फ्लोर्स हैं इस पे गिरता था। इसको इस पैलेस की वॉल्स में पाइप्स के थ्रू सीधा ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा दिया जाता था और लगभग 2 लाख लीटर पानी के नीचे